हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है सहसंबंध गुणांक से संबंधित, और इसमें मैंने आपको विभिन्न विधियां अच्छी तरीके से समझा दी हैं। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का निर्वचन, अर्थात इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम दो प्रकार के माप यहाँ ज्ञात करना सीखेंगे। एक है संभाव्य विभ्रम, जिसको हम प्रोबेबल एरर कहते हैं, और एक है प्रमाप विभ्रम, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार से हम ये माप ज्ञात करें और सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का परीक्षण कैसे करें, ये अपने को आज के लेक्चर में समझना है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम के दौरान सहसंबंध गुणांक ज्ञात करवाते हैं और क्वेश्चन के अंत में एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, आप अपनी राय व्यक्त कीजिए, सहसंबंध गुणांक की सार्थकता के बारे में बताइए, सहसंबंध गुणांक सार्थक है या निरर्थक है। इस प्रकार से एक छोटी सी लाइन डाल देते हैं। तो हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के बाद उसकी सार्थकता का परीक्षण करना होता है, और सार्थकता का परीक्षण करने के लिए हमें प्रोबेबल एरर निकालनी होती है। मैंने प्रोबेबल एरर को यहाँ बताया है, प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। ये एक हमारी गणितीय संख्या है जो लगभग 2/3 के बराबर होती है। प्रोबेबल एरर पी हमने सिंबल यूज किया है। आर मतलब सहसंबंध गुणांक से है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से है, और उसका ये स्क्वायर है। और एन कुल जो हमारे पद युग्म हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ पेयर से होता है। तो जब भी हम संभाव्य विभ्रम निकालें तो 0.6745 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई एन के रूट से। तो ये प्रोबेबल एरर जो है, इसका क्या अर्थ है ये समझिए आप स्टूडेंट्स। हम किसी यूनिवर्स से कोई सैंपल लेते हैं एक्स और वाई सीरीज का, एक युग्म का, और हमने उसमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया है। अब अगर उसी यूनिवर्स में हम कुछ दूसरे पेयर्स का हम और सैंपल लें, दूसरा सैंपल लें, तीसरा सैंपल लें, चौथा सैंपल लें, अनेक सैंपल लें, तो क्या उन सैंपल्स में भी सहसंबंध गुणांक उसी के बराबर आएगा? अगर हमें ये तथ्य परखना है, जांचना है, इसकी सार्थकता परीक्षण करना है, तो हमें प्रोबेबल एरर निकालनी होती है। अतः एक प्रतिदर्श के परिणाम तथा उसी समय से लिए गए दूसरे प्रतिदर्श के परिणाम में अंतर आना स्वाभाविक है। यह अंतर अधिकतम कितना हो सकता है? अथवा दूसरे शब्दों में ये कहें कि यदि समग्र से अन्य प्रतिदर्श लेकर सहसंबंध ज्ञात करने पर वह पहले वाले परिणाम से कितना अधिक या कितना कम आएगा, इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए हमें संभाव्य विभ्रम ज्ञात करनी होती है। अतः सहसंबंध गुणांक की संभाव्य विभ्रम वह मूल्य है जिसे यदि सहसंबंध गुणक में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं, दो हमें विस्तार ज्ञात हो जाते हैं, जिनके अंतर्गत समग्र के अन्य प्रतिदर्शों के परिणामों के रहने की अत्यधिक संभावना होती है। एक उदाहरण के रूप में समझिए आप। मान लीजिए हमने 500 परिवारों के एक यूनिवर्स में से 50 परिवारों का एक सैंपल लिया और उनकी आय और पारिवारिक व्यय के संबंध में हमने सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया, और हमारा सहसंबंध गुणांक प्लस 0.8 आया। यदि इस समग्र से अन्य सैंपल हम और लें, दोबारा हम कोई 50 जोड़ों का हम सैंपल लें, 50 परिवारों का सैंपल लें, तो इससे 0.8 से कितना अधिक या कितना कम आए, अगर हम ये जज करना है तो हम संभाव्य विभ्रम निकाल लेंगे, और हमारे जो सहसंबंध गुणांक ज्ञात किए हैं उसमें एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। उस रेंज के मध्य आता है तो मानेंगे कि हमारे सहसंबंध महत्वपूर्ण हैं, अन्यथा वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो ये अपने को समझना है। एक होता है प्रमाप विभ्रम, स्टैंडर्ड एरर। तो अगर हम 0.6745 से मल्टीप्लाई नहीं करें, केवल 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन का रूट कर दें, तो स्टैंडर्ड एरर कहलाती है। या प्रोबेबल एरर जो आपने ज्ञात की है यहाँ पर, उसका आप 3/2 कर दें तो हमारी स्टैंडर्ड एरर बन जाती है। अब आता है सहसंबंध गुणांक की सीमाएं कैसे ज्ञात करें। तो हमने जो सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया है उसमें एक बार हम प्रोबेबल एरर घटा दें, एक बार जोड़ दें, तो दो लिमिट बन जाएंगी, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। इसके बीच में अन्य सैंपल का सहसंबंध गुणांक आने की संभावना हम ज्ञात करते हैं। अब आता है सहसंबंध गुणक का हम निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन कैसे करें। 4 बिंदु आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। पहला है, यदि प्रोबेबल एरर
मोर देन आर अर्थात सहसंबंध से बड़ी है, तब सहसंबंध की सार्थकता निश्चित नहीं की जा सकती है, यह ध्यान रखना है। यदि सहसंबंध गुणांक प्रोबेबल एरर के 6 गुना से भी बड़ा है, तब दोनों चलों में निश्चित रूप से सहसंबंध है। तो ये माप हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट माप होता है, मैं इसको टिक कर देता हूँ, ये आपको हर क्वेश्चन में जज कर लेना है। यदि संभाव्य विभ्रम और सहसंबंध गुणांक 0.3 से छोटे हैं, तब दोनों चलों में सहसंबंध नगण्य होता है, अर्थात कोई सहसंबंध नहीं होता ही, मान के चलिए। यदि संभाव्य विभ्रम कम है तथा सहसंबंध गुणांक 0.3 से 0.5 के मध्य है, तो साधारण संबंध कहलाता है। वह सहसंबंध गुणांक 0.5 से अगर अधिक है तो महत्वपूर्ण सहसंबंध मानते हैं। तो ये 4 परिस्थितियाँ इंटरप्रिटेशन की हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। इनमें इंपॉर्टेंट मैंने बताया सेकंड है, आपने ये जज कर लिया तो पता लग जाएगा कि सहसंबंध है या नहीं है। तो इस निर्वचन से संबंधित क्वेश्चंस को हम कैसे समझें, सोल्व करें, तो एक क्वेश्चन के द्वारा 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके हम इसको समझना चाहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणक की सीमाएं तथा सार्थकता ज्ञात कीजिए यदि सहसंबंध गुणांक 0.8 तथा पद युग्मों की संख्या 25 हो। तो कैसे हम इसको सोल्व करें, ये अपने को समझना है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबल एरर ज्ञात करते हैं। हमारा सूत्र ये है प्रोबेबल एरर का 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन का रूट। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैंने संख्या लिखी 0.6745 इंटू 1 माइनस आर, हमारे क्वेश्चन 0.8 दे रखा है, तो 0.8 का स्क्वायर, एन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 25, तो 25 का रूट कर दिया। 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर आपने किया तो जाता है 0.64 हो गया, और 25 का हमने रूट कर दिया तो आया 5, और आगे बढ़ाया हमने इसको 0.6745 इंटू बढ़ा दिया हमने तो 0.36/5, और मैंने इसको सोल्व कर दिया 0.0488, ये हमारी प्रोबेबल एरर आ चुकी है। अब हम इसकी सीमाएं तय करते हैं सहसंबंध गुणांक की। तो हमारी जो सीमाएं तय करें, तो मैं लिख रहा हूँ सीमाएं, आर में आपको प्लस माइनस करना है प्रोबेबल एरर, अर्थात एक बार हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो न्यूनतम और उच्चतम सीमा हम तय करना चाहते हैं। हमने 0.8 में से 0.0488 घटाया तो हमारी संख्या बचती है 0.7512, और 0.8 में आपको ही जोड़ना है 0.0488, जोड़ने पर हमारी संख्या आती है 0.8488। तो ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। अर्थात इसी यूनिवर्स से अगर आप दूसरा कोई सैंपल लेकर के सहसंबंध गुणांक याद करें तो हमारा सहसंबंध गुणांक इन 2 सीमाओं के मध्य आएगा, ये हमें समझ लेना है। अब हमें देखना है कि हमारी P का आप 6 गुना करिए, प्रोबेबल एरर को आप 6 से गुना करिए, P इंटू 6। देखिए हमारी P है हमारी 0.0488, इसको 6 से गुना किया मैंने, आता है 0.2928। ये P का 6 गुना है, P का 6 गुना। अब देखिए हमने इंट्रोड्यूस पढ़ा था कि हमारा सहसंबंध गुणांक प्रोबेबल एरर के 6 गुना से बड़ा है तो सहसंबंध सार्थक होता है। तो आप देखिए सहसंबंध गुणांक हमारा 0.8 है और P के 6 गुना से बड़ा है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं R मोर देन 6P है, अर्थात 0.8 मोर देन है 0.2928। तो हम कह सकते हैं सहसंबंध गुणांक सार्थक है, अतः सहसंबंध गुणांक सार्थक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम P के 6 गुना के आधार पर हमने इसको जज कर लिया और इसकी न्यूनतम और उच्चतम सीमाएं भी हमने तय कर दी, जैसा कि उसमें आपसे पूछा है। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, निम्न सहसंबंध गुणकों में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, इन विच केस R इज मोर सिग्निफिकेंट, A, B और C। 3 पॉइंट हमारे सामने हैं, हमें सहसंबंध गुणांक दे रखा है और प्रत्येक की प्रोबेबल एरर दे रखी है। तो हमें एक एक करके समझना चाहते हैं। तो पहले हम आंसर ए में आना चाहते हैं, PE इंटू 6 करना है अपने को। PE हमारी 0.15 है, 6 से गुना किया तो आता है 0.90। तो आप देख रहे हैं हमारा सहसंबंध गुणांक है 0.75, R हमारा है 0.75।
और P का 6 गुना 0.90 तो R 0.75 इज लेस देन P। ये है हमारी कंडीशन। तो हम इसको निर्वचन में जो मैंने आपको पहला बिंदु बताया था कि सहसंबंध की सार्थकता निश्चित नहीं की जा सकती है। सहसंबंध गुणक संभाव्य विभरम के 6 गुना से कम है, अतः इसकी सार्थकता के संबंध में संदेह प्रकट होता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट का जवाब हो गया। अब पॉइंट बी में आ जाइए आप। बी में आप देख रहे हैं कि आर का मान तो है 0.6 और प्रोबेबल एरर है 0.024। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर भी प्रोबेबल एरर का 6 गुना करते हैं। तो प्रोबेबल एरर का हमने 6 गुना किया तो 0.024 हमारी प्रोबेबल एरर है। इसको मैं 6 से गुना किया तो उसमें क्या आती है 0.144, अर्थात लगभग 0.14 है। प्रोबेबल एरर का 6 गुना आया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सहसंबंध गुणांक पॉइंट बी में 0.6 है और प्रोबेबिलिटी के 6 गुना से ही ज़्यादा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये 0.5 से भी ज़्यादा है, अर्थात हमारी सेकंड और फिफ्थ बहुत कंडीशन मैंने समझाई थी उसको सिद्ध कर रहा है। तो सहसंबंध हमारा निश्चित रूप से सार्थक है, हम ये लिख सकते हैं। तो निर्वचन मैंने आपको बता दिया है, सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभरम के 6 गुना से बहुत अधिक है, अर्थात 0.14 से अधिक है, 0.6 है और 0.5 से भी अधिक है, अतः निश्चित संबंध है, अर्थात सहसंबंध सार्थक है। हम इस प्रकार से इसका इंटरप्रेशन करके बता सकते हैं। पॉइंट नंबर सी में आ जाएं। सी हमारा आर का मान है 0.275 और पी दे रखी है हमारे क्वेश्चन में 0.03। तो ये स्टूडेंट्स आपको वही काम यहाँ फिर करना है, प्रोबेबल एरर इंटू 6 करिए आप। प्रोबेबल है 0.03, इसको हमने 6 से गुना किया तो संख्या आती है ये हमारी 0.18 आती है। ठीक है, अब जब ये 0.18 है और सहसंबंध गुणांक हम देख रहे हैं कि हमारा 0.27 है तो ये 0.3 से कम आ रहा है, तो हम सहसंबंध गुणांक नगण्य मान के चलेंगे। तो विद्यार्थियों ने देखा कि P का 6 गुना 0.18 है और सहसंबंध गुणांक हमारा 0.27 है, तो 6 गुना से तो अधिक तो है, लेकिन एक कंडीशन आप ये भी समझिए, यद्यपि सहसंबंध गुणांक P के 6 गुना से अधिक है किंतु उसकी मात्रा 0.3 से कम है, अर्थात ये 0.30 से कम है, अतः सहसंबंध नगण्य मानेंगे। तो विद्यार्थियों, जो 4 बिंदु मैंने आपको बताए हैं उनको आप अच्छी तरीके समझ लें। संभाव्य विभ्रम सहसंबंध गुणांक से बड़ी है तो सहसंबंध सार्थक नहीं है। यदि सहसंबंध गुणांक प्रोबेबिलिटी के 6 गुना से अधिक है तो दोनों में निश्चित रूप से सहसंबंध विद्यमान है, लेकिन सेकंड के साथ साथ आपको फोर्थ कंडीशन भी चेक कर लेनी जरूरी है। यदि संभाव्य विभ्रम कम है तो सहसंबंध 0.3 से 5 के मध्य है, साधारण संबंध, वो 0.5 से गुणक अधिक है तो महत्वपूर्ण सहसंबंध होता है। तो हमने तो अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमारा सहसंबंध गुणांक PE के 6 गुना से तो अधिक था, लेकिन 0.3 से कम था। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि सहसंबंध हमारा नगण्य है। तो इस तरीके से आपको इंटरप्रेशन करके बताना होता है। आप सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को ध्यान रख लीजिए तो अच्छी तरीके से आप सार्थकता परीक्षण करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा सहसंबंध का टॉपिक हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। अब हम अगले जो लेक्चर आएगा उसमें एक नया टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू वॉच करते रहिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल SKS E क्लासेज के नाम से हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए वह अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक उसको शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।